Let us guys today's session we continue myself अंशु कुमार गुप्ता। जैसा कि कल के पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में, सब चीज़ जाने थे रेशनल नंबर के बारे में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अच्छे से मन लगा करके हमारे लेक्चर को देखिए, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ कमेंट कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ने फ़ोन करके बोला मुझे कि सर RS अग्रवाल को कंटिन्यू करने के लिए, तो मैंने सोचा है NCERT के साथ RS अग्रवाल को कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। उससे पहले मैं चैप्टर को डिस्कशन करना चाहूँगा, थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ पिछले क्लास में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ आज चैप्टर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। आज किया जाएगा मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का सारा सॉल्यूशन और सारा सवाल बनाया जाएगा, सारा सॉल्यूशन निकालेंगे सवाल का। उससे पहले हम जो है डिस्कशन करना चाहेंगे रिकैप करेंगे पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर के बारे में। पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग नंबर के बारे में। नंबर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। आप लोग ध्यान से देखिए और मेरी बातों को सुनिए और सारा चीज़ हम पे छोड़ दीजिए। कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे क्या करना है, वो आपका भाई आप जो है सब चीज़ पूरा करेगा। चलिए देखिए, नंबर दो प्रकार का होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर दो प्रकार का होता है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। रियल नंबर दो प्रकार का होता है, पहला होता है रेशनल नंबर, जो कि हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से देखे थे, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद रियल नंबर को और दो भाग में बांटा गया है। जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल और दूसरा को कहते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पहला कहते हैं हम लोग डेसिमल, दूसरा कहते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर जो होते हैं उसको हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, आज की क्लास में जो है हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग नंबर के बारे में डिफाइन किए थे, नंबर जो है दुनिया का जितना भी नंबर हो गया उसको हम लोग दो भाग में बांटा गया है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है जिसके अंदर रूट के अंदर में क्या आता है माइनस, जैसे -√3, -√4, ये सब हम लोग कर लिए थे पिछले क्लास में। आज के क्लास में जो है हम लोग इससे आगे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप भी ज़रूरी था, इसलिए आप लोग को रिकैप करवा दिया गया है। रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर हो गया, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q ≠ 0, ये तो जानते हैं। और इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर क्या हो, नॉन डिक्रिंग और नॉन रिपीटिंग। पहला रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट जैसे √3, √5, √4 नहीं हो सकता क्योंकि यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। √4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। आप लोग जानते होंगे √4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। √4 का स्क्वायर जो है 2 होता है। √4 का स्क्वायर जो है 2 होता है। ठीक है, लेट अस वी कंटिन्यू। √4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। ये सब के बारे में हम लोग जान गए थे। इसके बाद हम लोग रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर तो बता दिया आपको, रूट के अंदर में माइनस रहता है। रियल नंबर दो प्रकार का, एक रेशनल, दूसरा इरेशनल। रेशनल किसको बोलेंगे, P/Q के रूप में लिखा जाए, जो ≠ 0। इरेशनल किसको बोलेंगे, √3, √5, जो क्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो पहला। दूसरा क्या हो, P/Q के रूप में जिसको नहीं लिखा जा सकता है। और तीसरा क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो और नॉन रिपीटिंग हो। क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, कभी रिपीट ना करे। ब्रह्मांड तक इसको घुमा के लेके चल आएंगे लेकिन ये कभी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, इसको ब्रह्मांड तक घुमा के लेके चल आएंगे। कैसे, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड तक घुमा दीजिए इसको, ये जो है कभी रिपीट ना करेगा। ये सब हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। और इसके बाद हम लोग अब डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं आप लोग के लिए डेसिमल के बारे में। डेसिमल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जैसा हम लोग सब पिछले क्लास में किए थे, आप लोग के लिए रिकैप कर दिया जा रहा है। ठीक है, डेसिमल होते हैं दो प्रकार के,
डेसिमल होते हैं गाइज दो प्रकार के। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग कितना होता है? दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग और एक होता है रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग वाला को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इट इज आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इसी को तो हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सब हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। इंटीजर के बारे में भी जान लिए थे। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। इतना सब चीज़ हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है, चलिए इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। पीछे का चीज़ भी रिकैप कर लिए। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हमने डिसीजन कर लिया है कि आर.एस. अग्रवाल का मैथ को जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। आर.एस. अग्रवाल जो मैथ है वो आप लोग को जो है ICSC मीडियम का, सॉरी CBSE नहीं, ICSC मीडियम का जो है जीके पब्लिकेशन का आता है आर.एस. अग्रवाल, वो मेरे चैनल के थ्रू आप लोग को कंप्लीट करवाया जाएगा। फिजिक्स हम पढ़ाएंगे भारती भवन का, केमिस्ट्री भारती भवन का लेंगे और बायोलॉजी भी भारती भवन का लेंगे हम। ठीक है, और इसके बाद जो है साथ में NCERT का सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाएगा SC वर्मा का। और आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का जो सारा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला रीड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है E0A। पहला क्वेश्चन है, रीड करें, आप लोग सुनिएगा अच्छे से। E0A रेशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। क्या बोला? E0 रेशनल नंबर। क्या है? 0 रेशनल नंबर है? क्या 0 रेशनल नंबर है? बताइए आप लोग, क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? आप लोग बताइए। कैन यू रीड इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्या इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? और इंटीजर्स जो है जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, हम आपको फर्स्ट दिन ही बताए थे कि कोई भी संख्या जैसे हम लिखते हैं, जैसे कोई भी संख्या, जैसे 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसके डिवाइड में क्या होता है? उसके जो नीचे अंश, सॉरी हर में जो है, हाँ क्या बता रहे थे? कोई भी संख्या लिखते हैं उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, 1 छिपा हुआ रहता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हम P/Q को जो है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, इज 0 अ रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन है इज 0 अ रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन है इज 0 ए रेशनल नंबर। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 क्या है? 0 रेशनल नंबर। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है? 0 एक रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है? क्योंकि 0 जब लिखते हैं तो 0 के नीचे में क्या है? डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आता है। और इसको हम P/Q के रूप में भी लिख दिए। और Q नॉट इक्वल टू 0, Q किसको कहते हैं? डिनोमिनेटर को। Q नॉट इक्वल टू, Q के नीचे 0 है क्या? नहीं है, 1 छिपा हुआ। इसलिए हम जो है P/0 को एक रेशनल नंबर मान सकते हैं। और रेशनल नंबर के साथ हम प्रूव्ड भी कर दिए Q नॉट इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब उसको सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करिए। चलिए इसको इरेज कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन दूसरा है, क्या बोल रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड करने बोल रहा है। तो हम आपको कैसे बताए थे? 2 नियम बताए थे। चलिए दोनों से सॉल्व करके देखते हैं। पहला नियम क्या बताए थे हम आपको? एवरेज का। पहला नियम क्या बताए थे?
एवरेज का बताए थे, दूसरा रूल बताए थे। रूल क्या था? रूल था r बराबर n+1। r बराबर क्या था? n+1। दोनों नियम से सॉल्व करवाया जाएगा। आप लोग इत्मीनान से जो है अच्छे से देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाएगा, चाहे वो RS अग्रवाल का हो, NCERT का हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाएगा। बस अपने भाई का सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए देखिए, 3 और 4 के बीच जो है कितना 6 रेशनल नंबर बोल रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर। पहला हम क्या कर लेते हैं, 3 और 4 को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 और 4 को जो है हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 3 और 4 का मिड पॉइंट निकालने के लिए 3 + 4 कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, आ गया 7/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5। 7/2 को हम लोग लिख सकते हैं 3.5। क्या 3 और 4 के बीच में 3.5 लाई करेगा? इस 3.5 lie between 3 and 4? Can you reply? Can you reply on the comment, guys? Yes, it is also lie because it is a number that lie on the between. So I can say that 3 and 4 is present on the here between 3 and 4. देखिए यहाँ देखिए 3.5 यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बीच में जो लाई करेगा, क्या वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा? आप बताइए, क्या इसके बीच में जो लाई करेगा वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा? ऑब्वियसली लाई करेगा। क्या आप बताइए, 3.5 और 4 के बीच में जो नंबर लाई करेगा वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा? ऑब्वियसली लाई करेगा। ठीक है, पहला क्या निकला, पहला मिड पॉइंट निकला 3.5, लिख लिए 3.5, पहला हो गया मेरा 3.5। इसको हम 7/2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, 7/2। पहला हो गया 7/2। दूसरा देखिए 3.7/2 और 3 के बीच में जो पॉइंट लाई करेगा, क्या वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा? जरूर लाई करेगा। चलिए निकालते हैं। एलसीएम हो गया 2, 7 + 3 दूनी 6, बट्टे में 2 हो गया, क्या हो गया 7 × 5 = 12, 1 13/4। क्या 13/4 जो है 3 और 4 के बीच में लाई करेगा? जी हाँ, जरूर लाई करेगा। तो दूसरा रेशनल नंबर हो गया 13/4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट निकालते हैं। 13/4 13/4 यहाँ लाई करेगा। ठीक है, 13/4 + 3 के बीच में जो नंबर लाई करेगा 13/4, अच्छे से देखिए, आप लोग को लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, कट रहा होगा, अच्छे से देखिए। 13/4 + 3 जो है इसके बीच में क्या जो नंबर लाई करेगा वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। हाँ, लाइक जरूर लाई करेगा। अरे फिर कट रहा है, चलिए अब नहीं कट रहा होगा, अच्छे से देखा जाएगा। ऑब्वियसली लाई करेगा, हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके। चलिए, आया एलसीएम 4, 13 + 12 × 2, तो कितना आ रहा है सॉल्व करके? इसको आ रहा है 12, 12 दूनी 24, 1 25/8। तो जो है 25/8 जो है वो कहाँ लाई करेगा? 13/4 और प्लस 25/8 के बीच में लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो जब यहाँ लाई करेगा तो जरूर नेसेसरी है, जरूर है कि जो है 3 और 4 के बीच में भी लाई करेगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्या हो गया? 25/8 हो गया। ठीक है, 3 नंबर निकल गया है, कितना 6 निकालना है आपको। ठीक है, चलिए इसी तरह करके अब हम और निकाल लेते हैं। 3.7/2 और 4 के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। देख लीजिए, 7+ हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में 4 हो जाएगा, 8 7 15/4। तीसरा हो गया, चौथा हो गया 15/4। 15/4 जो है 3.5 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो क्या हुआ 3 और 4 के बीच में नहीं लाई करेगा? बताइए आप लोग, नहीं लाई करेगा या लाई करेगा? जरूर लाई करेगा। तो हम लोग तीसरा एक नंबर हो गया मेरा, चौथा एक नंबर हो गया 15/4। अब 15/4 और 4 के बीच में जो नंबर लाई करेगा, 15/4 और 4 के बीच में जो नंबर लाई करेगा, क्या हुआ 3 और 4 के बीच में नहीं लाई करेगा? जरूर लाई करेगा। नीचे हो जाएगा 8 15 + 4 चौके 16। ठीक है, कितना हो गया 15 दूनी 30, 31/8 और एक नंबर हो गया 31/8 हो गया। एक नंबर हो गया 7/2, 13/4, 25/8, 15/4, 31/8, 4 नंबर हो गया है। अब ये 2 नंबर और निकालना है। चलिए देखिए, सारा चीज़ एक
अब हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते 13/4 और 25/8 के बीच का मिड पॉइंट ले सकते हैं। आप लोग इसका भी मिड पॉइंट ले सकते हैं, इसका भी मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, किसी का भी मिड पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसी के बीच का नंबर है ना। ये जो है 3 और 4 के बीच का ही ना नंबर है। जब ये 3 और 4 के बीच का नंबर है तो इसके बीच में लाया करता है, तो जरूर है कि यह 3 और 4 के बीच में लाया करेगा, क्योंकि हमको बिटवीन निकालना है 3 एंड 4, बिटवीन तो निकालना है 3 एंड 4, तो जरूर है कि इसके बीच में भी लाया करेगा। ठीक है, चलिए पहला क्या नंबर हो गया मेरा, ये हो गया 31/8 हो गया। ठीक है, यहाँ अच्छे से लिख देते हैं। चलिए पहला नंबर हो गया मेरा 7/2, दूसरा हो गया 13/4, तीसरा हो गया हमको 25/8, चौथा हो गया 15/4, पाँचवा हो गया 31/8। एक और निकाल लेते हैं, यहाँ से इरेज कर दीजिए, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को। एक और निकाल लेते, चलिए इसके बीच का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। चलिए किसी का भी जो आसान है, सबसे आसान है उसी का निकाल लेते हैं। चलिए 15/4 और हम 31/8 के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके बीच का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 4 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 और 8 का एलसीएम हो जाए, 4 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, 8 होगा, गुना 2 कर दीजिए, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 हो गया, और 31 हो गया, 61/16 हो गया। ठीक है, 61/16 हो गया इसके बीच का। तो ऐसे करके हम लोग जो है 6 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मिड पॉइंट है हमेशा 2 नंबर के बीच में ही लाया करता है। किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट क्या होता है, 2 नंबर के बीच का जो पार्ट को है, हम लोग बीच के पार्ट को मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा एवरेज नियम से हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग रूल पे चलते हैं। चलिए अब इसको इरेज कर दीजिए, अब हम लोग रूल पे चलते हैं। चलिए अब रूल हमारा क्या कहता है उसको देखिए अच्छे से। रूल हमारा कहता है r बराबर n+1। ठीक है, रूल हमारा क्या कहता है, r बराबर n+1। ठीक है, तो रूल हमारा कहता है r बराबर n+1। n क्या होता है, n एक नेचुरल नंबर होता है, आप लोग को हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में अच्छे से। n नेचुरल नंबर होता है, r होता है, r क्या होता है, r एक होता है रेशनल नंबर, r होता है रेशनल नंबर, r इज ए रेशनल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर। अब हमको निकालना है कितना, 6 रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर कितना निकालना है गाइस, 6 निकालना है। 6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n का मान 6 धरेंगे, n का मान 6 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, r का मान आ जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, 7 को ऊपर नीचे गुना करेंगे। जैसे 3 है, यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ऊपर में भी डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी वैसा ही किया जाएगा। और इसके बीच का बिटवीन का पार्ट्स लेना है, तो 7 7 21/7 हो गया, इधर हो गया 28/7, 28/7। इसके बीच का जितना नंबर आता है लिख दीजिए, 22/7 हो गया, 23/7 हो गया, 24/7 हो गया, 25/7 हो गया, 26/7 हो गया। ठीक है, और 27/7 हो गया, 26/7 हो गया। ठीक है, 26/7 हो गया, 27/7 हो गया, और 28/7 हो गया। तो ये 22 से लेकर के 27/7 तक को हम लोग जो है 6 रेशनल नंबर आपका निकल गया। इसके बीच में आप लोग देख रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का। इसके बाद एनसीईआरटी के बाद आप लोग को आर एस अग्रवाल सॉल्व करवाया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। चैप्टर खत्म करने से पहले हर एक सवाल से पहले एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके बाद आपसे सवाल सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं पहले इत्मीनान से। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलिए क्या बोला, फाइंड, तीसरा नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर इस सॉरी यहाँ चैप्टर का नाम लिख देते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से करवाया जा रहा है, आप लोग देखिए एनसीईआरटी। ठीक है, अभी आर एस अग्रवाल हम पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए हैं। आर एस अग्रवाल आप लोग को कराया जाएगा जब नंबर सिस्टम एनसीईआरटी का ख़त्म हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, तब आप लोग को आर एस अग्रवाल का हर एक सवाल और कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को कराया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए नेक्स्ट सवाल क्या था, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच जो है हमको 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। 3/5 और जो है 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। चलिए देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो पहला हमको 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला बैठा देते हैं, r बराबर n+1, ठीक है। 5 रेशनल नंबर, r बराबर क्या हो गया, n हो गया नेचुरल नंबर, 5+1, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले हम लोग, ठीक है। चलिए 3/5 लिख दिए, यहाँ 4/5 लिख दिए, ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे में क्योंकि 6 कट जाएगा तो कोई भी नंबर को हम 1 से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह नियम है। कोई भी नंबर को है हम 1 से मल्टीप्लाई करने में उसका मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो 6 कट जाएगा ना जी, तो मान में कोई अंतर आएगा। देयर इज नो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, जब बच्चे होंगे 1 क्लास में पढ़े होंगे, पढ़ाया जाता होगा एडिशन विथ 0, एडिशन विथ 1, तो वही तो है। यहाँ जो हम जो एडिशन कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, 1 के साथ एडिशन कर रहे हैं। कोई भी संख्या को 0 में, एडिशन विथ 0 में हम लोग क्या पढ़े थे, यदि कोई भी संख्या को 0 से ऐड किया जाता है तो वह संख्या का मान नहीं बदलता है, संख्या वही उतर जाता है। जैसे 5 को 0 में ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 5 ना आ जाएगा जी। तो 3/5 को जो है एक रेशनल नंबर, उसको 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 ही आएगा इसका मान। या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे, जो भी रेशनल नंबर आएगा तो 3/5 के बराबर रेशियो में आएगा वो। चलिए अब इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए निकालिए, इसका कितना हो गया, 6 30 हो गया। इधर क्या हो गया, 6 के 24, 5 6 के 30। तो अब इसके बीच का हम 6 रेशनल नंबर निकाल लेंगे। पहला क्या हो जाएगा, 19/30 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 20/30 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा, 24/30 हो जाएगा। कितना हुआ देखिए, 3 6 को हो गया। चलिए, और सॉरी 5 को निकालना था ना, सॉरी 24/30 को लिख दिया। चलिए इसके बीच में कितना हो गया, 5 को रेशनल नंबर हो गया, 5 रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसको अच्छे से। एवरेज मेथड भी लग जाएगा इसमें। एवरेज मेथड में क्या करेंगे, 3/5 + 4/5 को हम लोग लिख करके उसको ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद जो उससे जो मान निकलेगा उसके मान और 3/5 में कर देंगे। इससे जो निकलेगा इसको जो है उससे जो मान निकलेगा उसको फिर 3/5 में कर देंगे, फिर उससे जो मान निकलेगा इसके बीच में कर देंगे। तो जो है ऐसे करके निकल जाएगा। पिछले वाले सवाल में बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इरेज कर देते हैं हम इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहाँ आप लोग को दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग को इससे पहले हम जो बॉक्स मेथड समझाए थे एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर एक बार इसको भी रिकैप करवा देते हैं। सारा चीज़ को रिकैप करवा दिए और एक बार हम इसको रिकैप करा देते हैं। कैसे पता करते हैं कोई इंटीजर रेशनल नंबर है या होल नंबर जो है रेशनल नंबर है, या होल नंबर इंटीजर है, या इंटीजर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। इस सब वाले क्वेश्चन में बहुत अक्सर जो है स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसको कठिनाई होता है। तो अभी हम इतना अच्छा से आपको समझा देंगे कि आपको कभी भी जो है फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपके 9th का कोई भी स्टैंडर्ड का बुक हो, उसको बनाने में जो है कोई परेशानी नहीं आएगा। आप लोग अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। चलिए देखिए आप लोग क्या बोल रहा था, हाँ कहाँ पे थे हम लोग बॉक्स मेथड से पहले समझाते हैं आपको। ये देखिए, ये पहला बॉक्स हो गया हमारा, ये दूसरा बॉक्स हो गया हमारा, ये तीसरा बॉक्स हो गया हमारा, और ये हमारा चौथा बॉक्स हो गया, ठीक है। इसको हम दे दिए नाम, इसको नाम दे दिए हम लोग
नेचुरल नंबर, इसको नाम दे दिए नेचुरल, इसको नाम दे दिए होल, और इसको नाम दे दिए हम लोग इंटीजर। इसको क्या नाम दे दिए गाइस? इंटीजर। और इसको नाम दे दिए हम लोग रेशनल, इसको नाम दे दिए हम लोग रेशनल। इसको क्या नाम दे दिए भाई? रेशनल। अब देखिए नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग जानते होंगे इसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसको पूर्णांक कहते हैं, और इसको परिमेय संख्या कहते हैं। सब हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। और बहुत भाई हैं कि डायरेक्ट ये वाले सेशन स्टार्ट करेंगे देखना, तो आप लोग जो यहाँ समझ लीजिए अच्छे से। चलिए 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, सो कंटिन्यू कर देंगे। होल नंबर हो गया क्या? 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर क्या हो गया? निगेटिव नंबर्स, अनंत से ये आ रहा है। निगेटिव नंबर्स हो गया -5 -4 -3 डॉट 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 0, इसके बाद डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको इधर सेपरेट कर देते हैं। चलिए अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एकदम अच्छे से समझिए, एकदम दिमाग को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे सब आदमी, तब आप लोग को समझ में आएगा, ना तो फिर बहुत परेशानी कर देगा ये चीज़ जो है बहुत को बड़े बड़े आदमी को उलझा देता है। ठीक है, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। देखिए नेचुरल नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से स्टार्ट हुआ। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ। और इंटीजर तो और पहले चल गया। जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, नेचुरल नंबर के बिफोर हो गया जो होल नंबर के बिफोर कर दिए तो क्या हो गया? इंटीजर हो गया। मतलब बिफोर मतलब 0 के पहले क्या आता है? नेगेटिव नंबर आता है, तो बिफोर ही ना हुआ जी। 1 का बिफोर क्या हो गया? 0 हो गया। बिफोर आफ्टर आप लोग पढ़े होंगे ना, 1 का बिफोर क्या होता है? 0। 2 का बिफोर हो गया 1, तो 1 का बिफोर 0, 0 का बिफोर नेगेटिव नंबर। अगर नंबर लाइन ड्रॉ करने जानते होंगे तो आप लोग ये सब चीज़ जानते होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इधर, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए, अब बताइए ध्यान से सुनिए, क्या हम नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं? बताइए, नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं? इज नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर? यस या नो? यस, ऑब्वियसली कॉल्ड नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। हम लोग जो है स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं। क्यों, कैसे? आप देखिए इधर, जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो इसको हम उठा करके इसमें नहीं डाल सकते हैं। इसका जो सारा नंबर है इसमें नहीं आ सकता है। आ सकता है कि देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है, इसके आगे तो नेचुरल नंबर ना हो गया जी। 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। तो काहे नहीं बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई पूछेगा होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए ये वाले डब्बे को उठा के आप इसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसको डालेंगे 1 2 3 तो फिट हो गया, अनंत तक तो फिट हो गया, ये जो डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, भी डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यहाँ से यहाँ तक तो फिट हो गया। क्या 0 नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो उसी तरह जो है इसको देखिए, होल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये 0 से जो यहाँ से स्टार्ट हो गया वो तो होले नंबर हो गया। फिर हम होल नंबर को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे 1 से जो स्टार्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो भी एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। लेकिन जो है हम इंटीजर को होल नंबर नहीं बोल सकते। इंटीजर को प्रत्येक एवरी इंटीजर इज नॉट कॉल्ड होल नंबर। क्यों? क्योंकि इंटीजर -5 हो गया, -5 एक होल नंबर है। बताइए आप लोग, क्या -5 एक होल नंबर है? नहीं है। तो इसलिए समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, नहीं समझ में आया तो पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा और अच्छा से समझाया गया है, आप लोग देख लीजिए। चलिए, अभी हम लोग को क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। और नेचुरल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बटे में भी 1 लगा सकते हैं, और बटे में जैसे 1 लग गया तो क्या हो गया? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हर एक नंबर के बीच में लग सकता है। तो इसमें भी जो है हम सारे नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने के बाद में ये एज ए कैसे हो जाएगा? P/Q के रूप में इसको हम एज ए P/Q के रूप में इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। इसके नीचे में भी हम क्या कर सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में भी 1 लगा सकते हैं। तो ये जैसे ही इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा है तो ये क्या हो गया? P/Q। एज ए
इसको राइट कर सकते हैं p/q के रूप में। जैसे ही इसको p/q के रूप में राइट किए तो सारा क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में इस तरह नहीं बताया गया, ये हमारा मेथड है। ठीक है, हम अपने मेथड से इसको बताएं, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा, क्या है एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, सुनिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्या बोला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होता है? अभी तो हम पढ़े नेचुरल नंबर हो गया क्या, 1 2 3 4 5। होल नंबर हो गया 0, होल नंबर हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं यस नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड होल नंबर। यस नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर जो है होल नंबर हो सकता है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्या बोला द गाइज, पढ़िएगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नेक्स्ट बोला आपको एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या बोला, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नेक्स्ट बोला एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है, क्या प्रत्येक पूर्णांक जो है होल नंबर हो सकता है? इंटीजर क्या हो गया, नेगेटिव नंबर्स, जैसे -5, -4, -3, -2 ... 0 ... 1 ... 2 अनंत तक। और होल नंबर क्या हो गया, होल नंबर हो गया 0 1 2 3 ... इन्फिनाइट तक। क्या हम इस इंटीजर को, क्या इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं? पुट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो है आ जाएगा, लेकिन इतना नंबर कहाँ चल गया? इतना नंबर तो हमको एक्सेप्ट हो गया, बच गया, इतना नंबर तो बच गया, इसको कहाँ पुट कीजिएगा? तो नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो क्या लिखेंगे? समझ में आया आप लोग को? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर किसको कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0। अब देखिए यहाँ देखिए, पॉजिटिव नंबर तो इसमें आ गया, ये सारा इधर हो गया पॉजिटिव नंबर, 0 तो आ गया इसमें। क्या नेगेटिव नंबर आया? नहीं आया। क्या नेगेटिव नंबर आया? नहीं आया। इज नेगेटिव नंबर कम्स ऑन द होल नंबर? नॉट कम्स। सो आई कैन से every integer is not a whole number. You understand? Every integer is not a whole number. How can you prove? अभी आप लोग देखिए, आप लोग को समझाए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स 0 जो है इसमें आ गया और नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या बोला? एवरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोला? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। चलिए देखिए, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? हमको जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। होल नंबर किसको कहते हैं? 0 से लेके 1 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग बात जानते ही होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते? पहले बताइए, जानते हैं ना? रेशनल नंबर क्या हो गया? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। होल नंबर क्या हो गया? जिसको हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनाइट तक जाएगा। किधर? पॉजिटिव टर्म्स में इन्फिनाइट तक। ठीक है,
अगर हम रेशनल नंबर को होल नंबर बोलेंगे तो 1 एक रेशनल नंबर है, 1 एक होल नंबर भी, ठीक है। ये तो बात आप समझ रहे हैं। 0 एक रेशनल नंबर है, 0 एक होल नंबर। क्या -5 एक रेशनल नंबर है? यस, यू से यस, -5 इज अ रेशनल नंबर। अब हम पूछेंगे क्या -5 एक होल नंबर है? चलिए बताइए आप लोग, क्या -5 एक होल नंबर है? बताइएगा गाइज, -5 एक होल नंबर है? नहीं है। -5 होल नंबर है? नहीं है। -5 जो है होल नंबर है? नहीं है। -5 इज नॉट इक्वल टू होल नंबर। -5 इज नॉट इक्वल टू होल नंबर, इसलिए हम एवरी रेशनल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर को क्या कह सकते हैं हम लोग? होल नंबर नहीं कह सकते। सो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। चलिए, चैप्टर 1.1 में तो इतना ही सवाल है। एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा तो सवाल है नहीं। अगर ज़्यादा सवाल करना है तो RS अग्रवाल, बहुत सारे स्टूडेंट कल फ़ोन करके बोले हैं तो सॉल्व करवाएंगे। इसमें तो इतना ही सवाल है। अब हम लोग जो है आगे इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग भी थोड़ा बहुत पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा हम भी पी लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, कल तो थोड़ा बहुत बताए थे इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। बताए थे कि प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर का। तो 1.1 एक्सरसाइज समाप्त हो गया आप लोग का एनसीईआरटी का। चलिए आप देखिए, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। हेडिंग दीजिए इरेशनल नंबर, हेडिंग दीजिए आप लोग भी इरेशनल नंबर। हेडिंग दे दिए इरेशनल नंबर। चलिए देखिए, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। जो पहला तो हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर का स्टेटमेंट क्या होगा। और नंबर लिखिएगा आप लोग भी। अ नंबर इज नॉट क्या लिखिएगा आप लोग। अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। लिखिए थोड़ा सा, आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है 2:30 AM के आसपास। चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:02 देख रहे होंगे आप लोग। देखिए कितना टाइम हो रहा है, 2:02 AM। तो थोड़ा नींद भी आ रही है, लेकिन क्या करें, संघर्ष तो करना पड़ेगा लाइफ में। अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। A number is non-terminating and non-repeating is called irrational number. Is called irrational number, ठीक है। पहला क्या हो गया, नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसको P/Q के रूप में न लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में नहीं। नंबर इज नॉट रिटन एज P/Q, ये भी लिख सकते हैं। अ नंबर इज नॉट, लिखिएगा आप लोग भी। अ नंबर इज नॉट रिटन एज P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हम यहाँ नोट कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, रूट के अंदर में जो है हमेशा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कैसा स्क्वायर होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। किसके अंदर, रूट के अंदर। यदि रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर रूट के
अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, जैसे 3, 5, 7, 8, 9 को नहीं बोलेंगे, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। 9 का जो है रूट क्या होता है, 3 होता है, ठीक ना। 9 का स्क्वायर 81 होता है, सॉरी। रूट के अंदर क्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ना, ठीक है ना। चलो नोट कर लिए आप लोग, अब मिटा देते हैं। इरेशनल नंबर समझ गया ना किसको कहते हैं। चलिए अब हम हिंट्स दे के भी समझाते हैं आपको। इरेशनल नंबर जो रूट में आता है, जो हमेशा रूट में रहेगा उसको हम लोग इरेशनल नंबर कह देंगे, ठीक है। जो रूट में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइज, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे गाइज, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। चलिए देखिए, चलिए देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रूट 3, एक एग्जांपल लेते हैं रूट 3। एग्जांपल लिए हम, क्या लिए, रूट 3 लिए। रूट 3 को जब आप सॉल्व कीजिएगा आएगा 1.732, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ऐसा नंबर आएगा कि रिपीट ही ना करेगा। कैसा नंबर आएगा, इसके बाद रिपीट ना करेगा, वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ठीक है। आप पढ़े होंगे, अगर 2.5 लिखा हुआ है तो पॉइंट उड़ा करके बटे में 10 डाल दीजिए, ठीक है। ये पढ़े होंगे 3.2 लिखा हुआ है तो पॉइंट उड़ाइए, बटे में 10 डाल दीजिए, ठीक है। चलिए एक चीज़ बताइए, जब इसका फिक्स्ड इन पोजीशन नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, क्या जाएगा क्या नहीं रहेगा, तो इसका पॉइंट उठा के नीचे कितना जीरो दीजिएगा, पॉसिबल है, कितना दीजिएगा, अरे पॉसिबल है नहीं है, तो नहीं है तो कैसे हम बता देंगे कि जो है रेशनल नंबर है, इसको p/q के रूप में एक्सप्लेन कर दिए। इसको आप कह सकिएगा कि हम p/q के रूप में एक्सप्लेन कर दिए, नहीं कह सकेगा। तो वही तो हम लिखाए थे ना जी, इसको p/q के रूप में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। द नंबर इज नॉट रिटन एज p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर लिखाया गया था। तो इसीलिए तो इसको 1.732 ब्रह्मांड तक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर इसका पॉइंट उठाइएगा, हटाइएगा, उड़ाइएगा तो नीचे में कितना जीरो दीजिएगा, इसको रिटर्न कर पाइएगा p/q के रूप में, नहीं कर पाइएगा। इसीलिए इसको जो है हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब प्रॉपर्टी हम इरेशनल नंबर का समझाते हैं। पहले तो लिख लीजिएगा चलिए लिखिए, इरेशनल नंबर आई का मान हो गया इरेशनल, यहाँ लिख देते हैं आई बराबर हो गया इरेशनल, आई बराबर हो गया इरेशनल, और चलिए लिखिए इरेशनल प्लस रेशनल, इसका लिखिए इरेशनल माइनस रेशनल, इसका लिखिए इरेशनल प्रोडक्ट रेशनल से, रेशनल का प्रोडक्ट करेंगे रेशनल से, इरेशनल को डिवाइड करेंगे रेशनल से, ठीक है। अब इधर लिखिएगा इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल गुना इरेशनल, और लिखिएगा इरेशनल का डिवाइड करेंगे इरेशनल से। इसमें क्या आएगा, इसमें कभी रेशनल आपको देखने के लिए मिलेगा, कभी इरेशनल देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी कभी रेशनल देखने, कभी इरेशनल, इसमें भी कभी रेशनल, कभी इरेशनल, कभी रेशनल, कभी इरेशनल, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमेशा इरेशनल, हमेशा इरेशनल, हमेशा इरेशनल, हमेशा इरेशनल, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसको हम बताए थे पिछले क्लास में, बोले थे कि इसको प्रूव्ड करेंगे। चलिए फर्स्ट वाला लिखिए चलिए लिखिए, इसका सारा लिखते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब इसको प्रूव्ड करेंगे, देखिएगा अच्छे से आप लोग समझिएगा। आर का मान क्या बोले थे, आई का इरेशनल, आर को हम लोग क्या लिखेंगे, रेशनल, आर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, रेशनल, ठीक है। आई का मान हो गया इरेशनल, आर का मान हो गया रेशनल, ठीक है। चलिए देखिए पहला नियम है, देखिए आप सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल, सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल, किसका सम कर रहे हैं, इरेशनल और रेशनल का सम कर रहे हैं। किसका सम कर रहे हैं, इरेशनल और रेशनल का। इरेशनल नंबर एक हो गया 2, रेशनल नंबर एक हो गया, सम कर रहे हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह दे देते हैं। रेशनल नंबर क्या हो गया बताइए, रेशनल नंबर हो गया 5 मान लेते हैं, कोई सा भी मान लीजिए, आपका मन 0 करेगा 0 मान लीजिए, 1 करेगा 1 मान लीजिए, कोई सा भी रेशनल नंबर मान लीजिए, एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलिए दोनों को ऐड करते हैं। √2 का मान कितना होगा बताइए,
चलिए इधर अच्छे से लिख लेते हैं नीचे। 5 + √2 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। √2 का मान क्या होता है 1.414 ... ब्रह्मांड तक चलते जाएगा, रिपीट ना करेगा, ठीक है। कोई भी नंबर रिपीट ना करेगा, ब्रह्मांड तक जो है चलते जाएगा। तो इसको जोड़िए, 5 में जोड़िए 1 + 414 ... तो क्या हो जाएगा 6 + 414, ये भी तो वही आ गया ना, इसका तो पार्ट इसमें ऐड हो गया ना। अगर देखिए 1 को 1 से ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसका तो डेसिमल नहीं है, इसका डेसिमल में क्या है 00। इसका डेसिमल में क्या है 5 को क्या लिखेंगे 5.00, इसको क्या लिखेंगे 5.00, और इसको क्या लिखेंगे 1.414। तो हम लोग डेसिमल वाला एडिशन आप लोग पढ़े होंगे ना, डेसिमल वाला एडिशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पहले बताइए। 1 को 1 से जोड़ दिए और डेसिमल वाला वैल्यू डेसिमल वाला से जुड़ जाएगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और डेसिमल वाला जो है 414 ... इसको बढ़ाते रहेंगे ब्रह्मांड तक, ठीक है, कभी रिपीट ना करेगा ये। तो ये कैसा नंबर बन गया बताइए, ये भी तो वही ना हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसा नंबर बन गया जी बताइए। ये नंबर जो बना ये कैसा नंबर बना, ये जो नंबर बना ये कैसा बना, ये बना नॉन टर्मिनेटिंग। जो नंबर बना ये कैसा बना, देखिए कैसा बना, ये बना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बना। कैसा नंबर बना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और इसको हम लोग क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। इसी को ना हम लोग इरेशनल कहते हैं, इसी को ना हम लोग इरेशनल कहते हैं, इसी को ना हम लोग इरेशनल कहते हैं। तो कैसा नंबर बना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसी को ना हम लोग इरेशनल कहते हैं। तो क्या हो गया सम ऑफ इरेशनल एंड सम ऑफ रेशनल, क्या हो गया इरेशनल हो गया। सम ऑफ इरेशनल एंड सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल क्या दिया, द वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर गिव्स ऑलवेज इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर का मान है वैल्यू है, और इरेशनल नंबर का जो मान है वैल्यू है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा कैसा नंबर देगा इरेशनल नंबर देगा। प्रूव्ड हो गया, देखिए प्रूव्ड हुआ ना। 5 क्या है 5 एक रेशनल नंबर है, √2 क्या है √1 इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करने से क्या आ गया एक इरेशनल नंबर आ गया। समझ गए आप लोग। चलिए दूसरा नंबर इसका देखिएगा प्रॉपर्टी डिफरेंस, यहाँ सम नहीं होगा, यहाँ डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल। चलिए एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं हम क्या √3 मान लेते हैं, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर मान लेते हैं 1, ठीक है। एक रेशनल नंबर मान लिए √3 और एक रेशनल नंबर मान लिए 1। चलिए 1 लिखे, √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, ... ब्रह्मांड तक इसका मान हुआ 1.0000 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 0000 लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए 1 में से 1 गया 0 हो गया, ये तो सब्ट्रैक्शन सबको आता है। ऊपर वाला तो यही ना उतर गया ... ये भी ब्रह्मांड तक, मतलब ये वाला जो नंबर है वही ना आ गया। ये भी जो है रिपीट नहीं करेगा, कभी रिपीट नहीं करेगा, इसको ब्रह्मांड तक लेके चल जाइए। तो ये भी कैसा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी कैसा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कैसा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये वाला नंबर भी क्या हो गया एक इरेशनल नंबर हो गया। तो लिख लीजिएगा यहाँ अच्छे से, डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड रेशनल गिव्स इरेशनल, क्या देगा गिव्स इरेशनल नंबर। कैसा नंबर देगा इरेशनल नंबर। प्रूव्ड हो गया, इसी को कल बोल रहे थे कि हम प्रूव्ड करके बताएंगे। चलिए देख लीजिए प्रूव्ड हो गया, अच्छे से हो गया प्रूफ। चलिए इसी तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए भाई को। आपका भाई जो है बहुत तरक्की दिलाएगा आप लोग को, खुद भी करेगा और आपको भी दिलवाएगा। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए अब इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नोट कर लेते जाइएगा आप लोग कॉपी में, सब आदमी कॉपी में नोट करते जाएंगे। प्रोडक्ट इसको अच्छे से बड़ा कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड रेशनल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड रेशनल। चलिए उतार लिए आप लोग। देखिए
जो प्रोडक्ट है इरेशनल और रेशनल का वो क्या देगा हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्या हो गया, √2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं रेशनल नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1.414 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, मान तो वही आएगा, मान क्या आएगा, वही आएगा, तो वही आएगा तो क्या हो गया, बात तो वही हो गया ना। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये भी रिपीट नहीं करा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, महादेव। चलिए देखिए, डिवाइड ऑफ इरेशनल एंड रेशनल। अब हम इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे, इरेशनल को क्या करेंगे, रेशनल से डिवाइड करेंगे। इरेशनल नंबर जैसे हो गया 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसको डिवाइड करेंगे, रेशनल मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, चलिए रेशनल 1 मान लेते हैं। आप बोलिएगा सर 0 काहे न माने, जब 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो गया, बट्टे में कोई भी संख्या के बट्टे में 0 आ गया तो क्या हो गया, इंडेफिनिट टर्म हो गया वो, जो कि कल बताए थे हम कि इंडेफिनिट टर्म 7 इंडेफिनिट टर्म होते हैं। कितने इंडेफिनिट टर्म होते हैं बताइए, 7 होते हैं। जो कहाँ पढ़ना है हम लोग को, 11th-12th का चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। अभी नहीं पढ़ना, अभी ज़्यादा आप लोग फोकस मत कीजिए, क्योंकि बहुत कोई तो पूछ सकते हैं ना कि सर 0 भी तो रेशनल नंबर है, हम इसको यहाँ पुट करेंगे, हो सकता है बहुत के दिमाग में आ सकता है, ज़रूर आ सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, 0 नहीं लेंगे, काहे नहीं लेंगे, क्योंकि 0 एक इंडेफिनिट, 0 डालने से यहाँ क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टर्म हो जाएगा, और इंडेफिनिट टर्म जो होता है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। वो सब 11th-12th में पढ़ना है आप लोग को, जो है जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम विश्वास के साथ जुड़े रहिए, एकदम हाथ पकड़े रहिए हमारे साथ, हमारा हाथ में हाथ डाल के हमारा हाथ पकड़े रहिए, एकदम हाथ पकड़ के साथ चलेंगे। आपको 9th 10th 11th 12th का सारा सिलेबस जो है हम आप लोग को इत्मीनान से, एकदम श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से कंप्लीट करवाएंगे, और ख़ुद भी जो है हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो 1 हम लोग मान लिए रेशनल नंबर, डिवाइड कीजिए, 1 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर इसका भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो क्या बन गया 1.414। अच्छा, इसका आप बोले सर 414 कैसे लिखे, क्योंकि ये तो √2 है। 1.414 को क्या लिखते हैं हम लोग, √2, तो √2/1, तो √2/1 तो √2, और √2 का मान होता है 1, ये भी क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ना √2, तो होता गया, बात तो बराबर है ना, समझे। इसको √2 लिखे या 1.414 लिखे, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, 1.414 क्या है, √2 का मान है, तो √2/1 तो मान आया √2, और √2 वही आ रहा है, √2 का मान होता है 1.414, नंबर वही आया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा तो हो जाएगा इरेशनल नंबर। चलिए अब दूसरा लिखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा आप लोग, सम ऑफ इरेशनल प्लस इरेशनल, लिखिएगा सम ऑफ इरेशनल प्लस इरेशनल, लिखिएगा सम ऑफ इरेशनल प्लस इरेशनल। चलिए, इरेशनल एक नंबर है √2, इरेशनल एक नंबर है √3, ठीक है ना। इरेशनल एक नंबर है √2 और इरेशनल एक नंबर है √3। इसका क्या देगा, ऐड कीजिए तो क्या दिया, 1.414 और 1.732, दोनों को ऐड करेंगे, ये भी ब्रह्मांड तक चलते हैं, ये भी ब्रह्मांड तक चलते हैं, इसका कोई रिपीट ही नहीं है, ये भी इसका भी कोई रिपीट नहीं है, तो इसका नंबर जो आएगा डेसिमल में उसका भी कोई रिपीट नहीं रहेगा। हाँ, डॉट डॉट डॉट, 4 2 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, 7 3 10, 1 11 हो गया, ठीक है, 1 1 2 1 3 हो गया, इसका भी कोई रिपीट नहीं है, तो ये भी तो जब रिपीट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, तो कैसा नंबर बोल देंगे जी इसको, बताइए कैसा नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। और आपको हम शुरू में क्या बताए थे कि जब इरेशनल का सम करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। क्या बोला गया था, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी। इरेशनल कैसे आया आप लोग देख लीजिए, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे हम भी
मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। अब चलिए अब दूसरा प्रूव करते हैं कैसे रेशनल कैसे होता है। चलिए आप लोग तो दिमाग लगाइए, देखते हैं आप लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं दिमाग लगाने में। चलिए एक हम इरेशनल मान सकते हैं 5 + √3। बोलिए क्या है, अभी हम बताएं ना 5 में √3 को हम जोड़ेंगे, 5 + 1 √3 का मान हो जाएगा 1 + 7 1.732, तो 6.732 डॉट 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 अनंत तक, वो भी एक रेशनल नंबर। हम इसे प्रूव्ड किए गए, आप नहीं हो रहा है तो आप जो है बैक करके देख लीजिएगा कि ये क्या है, यह एक रेशनल नंबर है, यह एक इरेशनल नंबर है। रेशनल प्लस इरेशनल प्रूव्ड किए इरेशनल होता है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी प्रूव्ड किया गया था ना जी, 5 + √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। और जो है 5 - √3 ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, प्रूव्ड किया गया था। रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, रेशनल होता है, सॉरी इरेशनल होता है, अभी प्रूव्ड किए थे। तो बताइए e + 3 और e - 3 नहीं कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए एक ही चीज़ का दो दो मान आ रहा है, देख लिए। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए कट गया तो क्या आ गया, 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया। 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया। तो 10 क्या है, 10 एक रेशनल नंबर है। 10 एक क्या है भाई, 10 एक रेशनल नंबर है। 10 क्या है भाई, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ गए, 10 एक रेशनल नंबर है। अभी हम इसको इरेशनल भी प्रूव्ड किए, रेशनल भी प्रूव्ड किए। अब देखिए लिखिएगा डिफरेंस ऑफ रेशनल प्लस रेशनल, नोट करते चलिएगा आप लोग, एकदम नोट करते चलिएगा, इतना तोड़ के कोई भी आप लोग को नहीं समझाएगा। ठीक है, आपका भाई जो है सब चीज़ समझाएगा, सब चीज़ करेगा, साथ में मिलकर सब समस्या को सॉल्व करेंगे। बस अपने भाई को कॉन्फिडेंस बूस्ट कराते रहिए, आपका भाई तहलका मचाएगा। चलिए लिखिएगा डिफरेंस ऑफ इरेशनल प्लस इरेशनल। इरेशनल और इरेशनल का जो हम लोग डिफरेंस लेंगे, पहला एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं हम लोग, पहला इरेशनल नंबर मान लेते हैं √3। दूसरा इरेशनल नंबर यहाँ माइनस कीजिए, दूसरा इरेशनल नंबर मान लेते हैं हम लोग √2। सब्ट्रैक्ट कीजिए 1.732 - 1.414। ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है, बात बराबर वही आएगा। 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं होगा तो कैरी लेकर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। कैरी लेकर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा। 7 में से 4 जाएगा, 3 होगा। ये भी डॉट 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 चलते रहेगा, 1 में से 1 जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसा नंबर आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग है ना जी, और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा। ये भी अनंत तक ब्रह्मांड तक चल जाएगा। ठीक है ना, ब्रह्मांड तक चलते जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। देख लिए इरेशनल माइनस इरेशनल कैसे इरेशनल हो गया। अब चलिए इरेशनल माइनस इरेशनल एक रेशनल भी होता है, जैसे 2 + √3। 2 + √3 अभी हम प्रूव किए, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर है। अब ये मत पूछिएगा कैसे है, अभी हम प्रूव्ड किए हैं, ऐसे में गुस्सा उठ जाएगा आदमी को। चलिए सॉरी यहाँ 5 लिख लीजिए आप लोग, 5 + √3 लिख लीजिए। यहाँ मान लेते 3 + √3 + √3 मान लेते हैं। चलिए आप लोग पढ़े होंगे, एक नियम है, अगर पोस्ट के बाहर माइनस रहता है तो अंदर वाला सारा बाहर अंदर वाला जो चिन्ह रहता है वो भी माइनस हो जाता है। तो -√3 और -√3 कट गया ना, माइनस प्लस कट गया, 5 में से 3 गया, 2 2 एक क्या है, रेशनल नंबर। तो इरेशनल माइनस इरेशनल क्या आ गया, रेशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। देखिए कैसे आया, प्रूव्ड किया गया ना। चलिए इंटरेस्ट जगाए रखिए पढ़ाई के प्रति, ऐसा पढ़ाएंगे भाई आप लोग को, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग खुश हो जाइएगा। बस जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बस इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम पढ़ लिए, डिफरेंस पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ, लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल, इरेशनल गुना इरेशनल। चलिए एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं हम लोग √2, एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं √3। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1.732 डॉट 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 1.414 डॉट डॉट डॉट। दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, क्या आएगा, कीजिए प्रोडक्ट आप लोग। 1.732 और 1.414 का प्रोडक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, जो आने वाला नंबर रहेगा वो भी क्या होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है, अभी मत पूछिएगा कैसे आएगा, गुना करके देख लीजिए कैसे आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा तो क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर बोल देंगे इसको। देख लिए इरेशनल गुना इरेशनल कैसे इरेशनल आया। 1.732 को 1.414 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो है पॉइंट उड़ा कर कितना जीरो देंगे नीचे में वो भी फिक्स है, इसका भी पॉइंट उड़ा कर कितना जीरो देंगे वो भी फिक्स है। जब फिक्स नहीं है तो कैसे हम कर सकते हैं? इसका टर्मिनेटिंग में पॉइंट में हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, ना ही रिपीट करेगा ही, तो इरेशनल ना आएगा। ठीक है, आप अपना गुना करने जाइएगा, देखिए क्या आदमी बता देगा, हाँ इरेशनल आएगा। चलिए, पहला एक इरेशनल नंबर लिखिएगा 5√3, 5 + √3 लिखिएगा। दूसरा एक इरेशनल लिखिएगा 5 - √3। ठीक है, अब देखिए क्या बन गया? a + b × a - b। ठीक है, a + b × a - b क्या होता है? a²। अभी आप लोग को सारा अलजेब्रा का भी फॉर्मूला लिखाएंगे, सारा चीज़ लिखवाएंगे, सारा चीज़ करवाएंगे। ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में। a + b × a - b क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं, a + b × a - b क्या होता है? a² होता है -b² होता है। क्या होता है? a² होता है -b² होता है। तो 5 + √3 अब 5 - √3 तो क्या हो गया? 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 25 में से 3 गया क्या हो गया? 22 हो गया। 25 में से 3 गया क्या हो गया? 22 हो गया। ठीक है ना, आ गया ना रेशनल नंबर। 22 क्या है? 22 क्या है? 22 एक रेशनल नंबर है। 22 क्या है गाइज? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा डिवाइड ऑफ, लिखिए नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। जो नोट ने किए हैं बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा आप लोग अपना। चलिए लिखिए डिवाइड ऑफ, लिखिए डिवाइड ऑफ इरेशनल, चलिए लास्ट कर देते हैं अब इसको बता के थोड़ा सा। डिवाइड ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल। चलिए एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं हम √2, एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं √3। √3 को √2 से डिवाइड कीजिए, ये भी एक इरेशनल है। ठीक है, ये भी एक इरेशनल है, तो क्या आ जाएगा? 1.732 को 1.414 से डॉट बरमान डॉट क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग आ जाएगा, इसलिए हम कह देंगे क्या है? एक इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसको रेशनल कैसे प्रूव कर रहे हैं। चलिए देखिए, देखिए 5 + √3 एक इरेशनल नंबर है। 5 + √3 भी एक इरेशनल नंबर है, मतलब दोनों को बट्टे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट के क्या आ गया? 1 एक रेशनल नंबर है। समझ में आ गया ना? ठीक, चलिए 1.2 का कॉन्सेप्ट था, क्या था? एक्सरसाइज, अभी जितना भी चीज़ बताया गया हुआ एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट था। कल आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा बता देते हैं कल क्या पढ़ाया जाएगा, इरेज कर देते हैं सारे। कल आपको बताया जाएगा √2 √3 को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। आप लोग देख के आइएगा कैसे दर्शाते हैं, हम कल आप लोग को चर्चा करेंगे। जैसे हाँ थोड़ा सा बता देते हैं। √2 जैसे आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर को जैसे दर्शाते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, इधर क्या होता है? इधर नेगेटिव नंबर होता है, इधर जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है। इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, इधर जीरो हो गया। तो उसी तरह हम लोग इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम देखिए आपको बताते हैं। जैसे एक नंबर लाइन हो गया, ठीक है, ये जीरो हो गया, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले आप लोग को बताना पड़ेगा ये क्या होता है। ये लंब होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। कल आप लोग को अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना, चिंता मत कीजिए। ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सॉरी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बराबर फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना।
तो हमको जैसे √2 पुराना है, तो √2 कैसे पूरेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तब ना √2 पूरेगा जी। तो हम यूनिट लेंथ जो है बेस ले लेंगे, यूनिट मेजर करके 90 डिग्री का एंगल पे हम लोग क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज √2 हो जाएगा, और यहाँ से जो है चाप काटेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2। फिर इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह इसको जो है यूनिट लेंथ यहाँ से मेजर कर लेंगे तो परपेंडिकुलर बन जाएगा। फिर √2 हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तो इसको मिला देंगे हम, फिर यहाँ से गिराएंगे तो √3 इस तरह करके बनेगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से बताएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप लोग को फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सारा चैप्टर हम जो है ख़त्म करवा देंगे, घोर के पिला देंगे, मेरा वादा है आपसे। चलिए कुछ मोटिवेशन लाइन हम बोल देंगे आपके सामने, थोड़ा बहुत पढ़ाई के साथ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, सुनिएगा। लग गई तलक मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अब मंजिल की ऐसा तलक लग गई है कि हौसले कहते हैं देख लेंगे, ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा। तो है बहुत कठिन परिश्रम करना है लाइफ में, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। चलिए, नमस्कार आप सभी को।